कहते हैं राजस्थानी महज बोली नहीं परंपरा है। इसी परंपरा से दुनिया के लोगों को रूबरू होने का मौका मिलता है विश्वविख्यात मरु महोत्सव में। इस साल 21 से 24 फरवरी तक बैक टू द डेजर्ट थीम पर आयोजित किया गया है। ये इस बार भी फेस्टिवल से परमाणु नगरी पोखरण को जोड़ने के लिए 21 फरवरी को भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। फेस्टिवल को लेकर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह और पर्यटन व्यवसायियों की उपस्थिति में पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। आइए आपको बता दें कि डेजर्ट फेस्टिवल में इस बार क्या कुछ खास है। राजस्थानी केवल भाषा नहीं, ये संस्कृति है, ये परंपरा है और ये हर राजस्थानी के दिल में एक गूंज पैदा करती है। और इससे रूबरू होने के लिए देश और विदेश से पर्यटक आते हैं। एक खास परंपरा है डेजर्ट फेस्टिवल की, जिसकी शुरुआत लंबे अरसे पहले हुई थी और आज भी ये परंपरा पर्यटन विभाग लगातार जो है निभा रहा है। इस बार बैक टू द डेजर्ट जो है वो हम जा रहे हैं। पिछली बार कुछ कारण रहे हम डेजर्ट पर नहीं पहुंचे। इस बार कितना उत्साह है डेजर्ट पर वापस लौटने का और असली डेजर्ट फेस्टिवल को फिर एक बार जो है लोगों तक पहुंचाने का। पर्यटन विभाग की यशस्वी मंत्री माननीय रिया कुमारी जी के विजन के अनुरूप पर्यटन विभागीय उत्सवों आयोजनों के जरिए इन महोत्सवों को एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, एक टूरिज्म यूनिक सेलिंग टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। और इसी की कड़ी में इस बार जो है वो मरु महोत्सव के भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। इस बार के मरु महोत्सव की थीम बैक टू द डेजर्ट रखी गई है और कोशिश की जा रही है कि इसको वापस अपने जो मरुस्थलीय पृष्ठभूमि है उसमें वापस ले जाया जाए और पर्यटकों को जो है वो मरुस्थलीय भौगोलिक स्थला करती है, उसके साथ में यहाँ के जो लोक संगीत है उन दोनों के अनुभवों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू करवाया जा सके। जिस तरह से राजस्थानी कल्चर और मिस मूमल और महेंद्रा जो प्रेम कहानी थी, उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म इन दिनों मिलता है। लगातार जो है लोग उस रेगिस्तान की प्रेम कहानी को भी जानते हैं, समझते हैं। किस तरह के इस बार आयोजन हो रहे हैं, जिस तरह से पोखरण में भी इस बार फिर आयोजन करवाया जा रहा है। मूमल महेंद्रा यहाँ के अमर प्रेम की अमर कहानी के रूप में प्रचलित है और उसी को साकारित करते हुए पर्यटन विभाग है मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल और मूमल महेंद्रा जैसे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करवाता है, जिसमें यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाता रहा है। और इस बार भी हमारी कोशिश है कि इस प्रतियोगिता को और भी सुंदर स्वरूप में आयोजित करवाया जाए। और इसी क्रम में हम यहाँ स्थायी मरुश्री का खिताब पा चुके श्री लक्ष्मी नारायण बिस्सा जी को भी उनके योगदान के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे और याद करेंगे। जिस तरह से 22 से 24 तारीख तक जो ऑफिशियल डेट्स आ चुकी हैं, लोगों का काफी रुझान है, पोस्टर भी लॉन्च कर दिया है। क्या कुछ जो है इस बार मुख्य अट्रैक्शन रहने वाला है? इस बार के मुख्य अट्रैक्शंस में मूमल महेंद्रा, मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल जैसी प्रतियोगिताएं तो रहेंगी ही। इसके साथ ही साथ अलग अलग थीम पर हमने कार्यक्रम आयोजित किए हैं। जैसे पहले दिन की थीम जो पोखरण की रखी गई वो स्पिरिचुअल सागा रखी गई, जिसमें आपके आध्यात्मिक विकास को ध्यान में रखा गया। दूसरे दिन की थीम है वो सन्स ऑफ द सोइल रखी गई, जिसमें यहाँ के माटी के सपूत जिन्होंने देश और विदेश में अपनी कला की धाक जमाई है उनको अपनी प्रस्तुतियों का मौका दिया जा रहा है। तीसरे दिन की थीम है वो सिटी वाइब्स रखी गई, जिसमें सिटी की वाइब्स को फील करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और चौथे दिन की थीम है वो सॉन्ग्स ऑफ द सैंड रखी गई, जो जिसमें माटी के गीत सुनाए जाएंगे। इसी तरीके से इस बार आइकन्स ऑफ द जैसलमेर के नाम से एक नई पहल भी पर्यटन विभाग द्वारा की जा रही है, जिसमें पर्यटन उद्योग और पर्यटन गतिविधियों से जुड़े लोगों की पहचान और उनको इस मंच के द्वारा सम्मानित और फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से इसमें हर तरह से जो है वो नई जान झोंकने का प्रयास है। एयरफोर्स के कई कार्यक्रम जो है इस बार आयोजन हो रहे हैं, बीएसएफ भी इस बार पूरा हिस्सा ले रही है और स्थानीय लोगों का जुड़ाव जो है वो भी जिस तरह से बढ़ाया गया है, तो क्या कुछ प्रयास किए गए हैं विशेष जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े? जैसा कि आप जानते हैं कि जैसलमेर एक सीमावर्ती जिला है और यहाँ पे फोर्सेज की बहुत ज्यादा भूमिका है और फोर्सेज भी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भरसक प्रयास में लगी रहती हैं अपने रेगुलर कार्य के अतिरिक्त। जैसे तन्नौट में बीएसएफ द्वारा एक पूरा तन्नौट कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। आर्मी ने लोंगेवाला और जैसलमेर में वॉर म्यूजियम और लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया है।
इसी कड़ी में बीएसएफ है वो हर साल अपने शानदार कैमल टैटू शो का आयोजन करवाता है अपने कैमल कंटिजेंट के द्वारा, और इसी तरीके से एयरफोर्स है वो अपनी एयर वॉरियर ड्रिल शो का आयोजन करवा रहा है अपने वॉरियर्स को भेजकर यहाँ पे, जिसका कि पर्यटकों में खासा उत्साह रहता है। और इस बार इनके उत्साह को देखते हुए कैमल टैटू शो हम खूड़ी में भी आयोजित करवा रहे हैं और साथ ही जैसलमेर में भी। कहीं ना कहीं इस बार जायका जो है राजस्थान का वो लोगों को परोसा जाएगा। उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? 3 दिन तक जो है एक विशेष आयोजन फूड स्टॉल्स का, फूड कार्ट का भी किया जा रहा है। माननीय पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी के विजन के अनुसार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 100 दिवसीय कार्य योजना के अनुसार यहाँ के लोकल क्यूजिन्स को प्रमोट करने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें यहाँ के लोकल क्यूजिन्स की लाइव प्रिपरेशन, यहाँ के ऐसे लोग जिन्होंने कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं उनकी एग्जीबिशन, और साथ में ही यहाँ के लोकल हाउस होल्ड्स के द्वारा यहाँ के लोकल इंग्रेडिएंट्स के साथ बने खाने का एक फूड कंपटीशन रखा जा रहा है। और लगातार 2 दिन तक इसका आयोजन करवाया जाएगा, जिससे कि यहाँ का जो स्वादिष्ट फूड है और जो इनोवेटिव फूड है वो पर्यटकों के मध्य जो है वो प्रमोट हो सके और पर्यटक जो है वो इसका भी लुत्फ उठा सके।